नमस्ते राजू भाई, कैसे हैं? सब बढ़िया है भाई। और तू बता, कहाँ था इतने दिनों तक? दिखाई नहीं दिया। सब ठीक है राजू भाई, बस थोड़ी सी दुविधा में हूँ। वो मालिक ने ना अशोक लेलैंड का एक नया BS6 ट्रक खरीदा है। उसी के सिलसिले में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। हाँ हाँ, बता, क्या बात है, क्या जानकारी चाहिए? वो कहते हैं कि BS6 की गाड़ियों में कुछ नई प्रक्रिया है जिसे रीजनरेशन कहते हैं। उसके बारे में जानकारी चाहिए थी राजू भाई आपसे। रीजनरेशन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हर BS6 गाड़ी में होता है। मैं तेरे को इसके बारे में बता सकता हूँ। चल ऐसा करते हैं, बाजू के होटल में बैठ के चाय पीते हैं और मैं तुझे इसके बारे में बता भी दूंगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए चलते हैं। आजा, बहुत दिनों के बाद मिलकर तुझसे अच्छा लगा। रीजनरेशन एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर BS6 गाड़ी में होती है। इससे DPF में यानी डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर जो एग्जॉस्ट में होता है, उसमें जो सूट जमा होता है उसको जलाकर सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता है। रीजनरेशन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक है पैसिव और दूसरा है एक्टिव। पैसिव रीजनरेशन जो होता है वो अपने आप ही गाड़ी में होता रहता है। जब गाड़ी चल रही होती है तो जो इंजन के अंदर से गर्म गैसेस निकलती हैं एग्जॉस्ट में, उनसे जो DPF में जमा हुआ कार्बन होता है वो अपने आप ही जलकर सिस्टम के बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब है कि गाड़ी में जो पैसिव रीजनरेशन होता है उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, वो अपने आप ही होता है। बिल्कुल सही समझा तुमने। पैसिव रीजनरेशन जो होता है वो अपने आप ही होता है। हाँ, मगर ट्रक चलाते समय एक्टिव रीजनरेशन की जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि इस प्रक्रिया से संबंधित डैशबोर्ड पर कई लैंप दिए गए हैं और इस प्रक्रिया को कभी-कभी कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है। अब मैं तुम्हें एक्टिव रीजनरेशन की प्रक्रिया से संबंधित डैशबोर्ड पर जो लैंप दिए गए हैं उनके बारे में एक एक करके जानकारी दूंगा। सबसे पहला है हेस्ट लैंप। जब यह लैंप जल रहा हो तो इसका मतलब है कि गाड़ी में रीजनरेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे समय में यह ध्यान रखना कि एग्जॉस्ट से निकलने वाले धुएं का तापमान बहुत ज़्यादा होगा। तो जब एग्जॉस्ट से निकलने वाले धुएं का तापमान ज़्यादा होगा तो उस समय सुरक्षा से संबंधित कोई चीज़ें ध्यान रखनी है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल। जब यह हेस्ट लैंप जल रहा हो और गाड़ी में एक्टिव रीजनरेशन की प्रक्रिया चल रही हो, उस समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गाड़ी किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं होनी चाहिए, गाड़ी के आसपास कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिए और गाड़ी किसी फ्यूल स्टेशन पर नहीं होनी चाहिए। अगर तुमको ऐसा लगता है कि इस वक्त गाड़ी एक सुरक्षित स्थान पर नहीं है तो तुम इस एक्टिव रीजनरेशन की प्रक्रिया को स्थगित भी कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें डैशबोर्ड पर दिया गया इनहिबिट स्विच का बटन ऑन करना होगा। इस बटन को समझना और पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि यह संतरे के रंग का होता है। जब इनहिबिट वाला स्विच ऑन होगा तो डैशबोर्ड पर इनहिबिट स्विच ऑन होने का लैंप भी जल जाएगा। एक बात का ख्याल अवश्य रखना, जब भी इनहिबिट स्विच को ऑन करो तो उसे ज़्यादा समय के लिए ऑन अवस्था में नहीं रखना। गाड़ी सुरक्षित स्थान पर पहुंचते ही इस स्विच को ऑफ कर देना और गाड़ी में पार्क्ड रीजनरेशन की प्रक्रिया को शुरू कर देना। अच्छा, तो इसकी जानकारी होना तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगला लैंप, जिसे कहते हैं DPF लैंप। जब यह लैंप डैशबोर्ड पर जल रहा हो तो इसका मतलब है कि गाड़ी में अब रीजनरेशन की ज़रूरत है। इस समय तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। अगर हो सके तो गाड़ी को हाईवे की ड्यूटी पर ले जाओ। इससे क्या होगा कि गाड़ी हाईवे पर तेज़ दौड़ेगी, गाड़ी में एग्जॉस्ट का तापमान अच्छा होगा और DPF में जो सूट जमा हुआ है वो जल के बाहर निकल जाएगा।
मगर अगर गाड़ी हाईवे पर नहीं ले जा सकते हो तो गाड़ी को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाकर पार्क रीजनरेशन कर लेना। हाँ, एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना, अगर डीपीएफ वाला लैंप जल रहा है और किसी वजह से तुमने इस सिग्नल को नज़रअंदाज कर दिया तो थोड़े समय के बाद यह लैंप झिलमिलाने लगेगा और तुम्हें ट्रक में पिकअप की भी कमी महसूस होगी। ऐसे समय में तुरंत गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर पार्क रीजनरेशन कर लेना। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर कभी तुम ऐसा पाओ कि डीपीएफ वाला लैंप झिलमिला रहा है और साथ ही मिल लैंप और इंजन स्टॉप लैंप भी जल रहे हैं तो गाड़ी को तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर पार्क कर देना और अशोक लेलैंड के निकटतम अधिकृत सेवा केंद्र को इसकी जानकारी देना ताकि गाड़ी की सही जांच हो सके। बस इतनी सी जानकारी चाहिए थी। अगर तुम्हें इन 3 लैंप की जानकारी हो और सेफ्टी की जानकारी हो तो रीजनरेशन का प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हमें इन 3 लैंप्स की जानकारी हो और सेफ्टी के बारे में पता हो तो ये रीजनरेशन की प्रक्रिया तो बहुत आसान हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई। अब मुझे रीजनरेशन से संबंधित सारी जानकारी हो गई है। अब मुझे कोई घबराहट नहीं होती।